तो राधे राधे साथियों, और एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं हमारी PYQ वाली सीरीज। बीच में जो कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, क्यों हो गई थी आप सबको पता है। वीकली करंट अफेयर्स जो हमारे पेंडिंग चल रहे थे उसको हम पहले कवर कर रहे थे, ये पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करूंगा वीकली भी आपने देख लिए होंगे, उससे आपका अच्छा रिविजन हो जाता है जो भी हम डेली पढ़ते हैं। तो आज से फिर से स्टार्ट करते हैं PYQ क्वेश्चन की सीरीज। बाकी इसमें आपको पता ही, इसमें हम क्या करते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। अगर कोई पहली बार देख रहे हैं तो उनको शॉर्ट में मैं बता दूं, जो भी डेली हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं करंट अफेयर्स वाली क्लास में, तो उन करंट अफेयर्स से बनने वाले जो भी स्टैटिक प्रश्न है, उन स्टैटिक प्रश्न से भी वो वाले क्वेश्चन जो अभी तक किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे कराता हूं। ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे एग्जाम किस एग्जाम में हुआ, किस तारीख को हुआ, ये आपको देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड का वक्त मैं आपको दूंगा। ज्यादा चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप खुद से कोशिश करें ये क्वेश्चन लगाने की, फिर मैं आपको बताऊंगा। और आप देखना कि टोटल कितने प्रश्न आपके सही गए, क्योंकि ये सारे स्टैटिक प्रश्न है। आपके एग्जाम में अगर स्टैटिक प्रश्न आते हैं तो वो हम कवर कर रहे हैं, और ऐसे स्टैटिक प्रश्न जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंक्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसमें पूछ रहे हैं तमिलनाडु में जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये किसके सहयोग से बनाया गया। ये SSC CHSL में पूछा गया था 2020 में। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा रशिया। अच्छा, ये प्रश्न ही मैं आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स की क्लास में हमने पढ़ा था कि इस कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की 6ठी और आखिरी यूनिट बनाई जाएगी। और कौन मदद कर रहा है इसमें बनाने के लिए, रशिया की हेल्प से ही हमने इस प्लांट को स्थापित किया था। पूछे कब स्थापित किया था, 1988 में। अभी तक हमारे पास इसमें 5 यूनिट थी, हर यूनिट की कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। अब आखिरी 6ठी यूनिट बन जाएगी और वो भी 1000 मेगावाट की होगी, तो टोटल इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 6000 मेगावाट की। और इस तरह से हम कह सकते हैं ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। और एक और डेटा मैं आपको बता दूं, ये करंट अफेयर्स का डेटा है कि भारत सरकार का लक्ष्य क्या है। अगर पूछे कि 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का हमारा लक्ष्य क्या है, अभी इसको बड़ा करके कर दिया सरकार ने 22,480 मेगावाट। और अभी स्थापित कितनी क्षमता है हमारे पास, 8,180 मेगावाट। तो आप देखोगे कितना लक्ष्य रखा है, अभी जो वर्तमान में है उसका 3 गुना का हमने लक्ष्य रखा है। ये डेटा जरूर याद रखना, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए जो एग्जाम में आ सकते हैं। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न भी देखो इसी तरह का प्रश्न है, ये सेम प्रश्न है। देखो, ये मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया था, वो SSC में पूछा गया था। जो हम यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, ये बताने का मेरा लक्ष्य ये है, उद्देश्य यह है कि जो एग्जाम वाले प्रश्न है वो भी रिपीट हो जाते हैं, तो ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो इसका तो उत्तर, अच्छा इसमें प्रश्न दूसरा है, इसमें ये नहीं पूछा, ध्यान से सुनना, सेम क्वेश्चन नहीं है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर स्थित है ये पूछ रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में है। पीछे वाले प्रश्न में क्या पूछा था, किसके सहयोग से बनाया, यहां पे तमिलनाडु उत्तर दे दिया था। बात समझ में आ रही है आपके, तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। वैसे भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनकी लिस्ट यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में 2 हैं, एक तो ये कलपक्कम भी है, ये भी तमिलनाडु में है। तारापुर ये आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा, जो कि भारत का पहला है। RAPP ये आपको राजस्थान में मिल जाएगा, कर्नाटक में काइगा है, उत्तर प्रदेश में नारोरा है और गुजरात का काकरापार है। ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं दस्ते कबीर डेजर्ट ये कहां पर स्थित है। तो SSC JEE में पूछा गया प्रश्न है, बताइए उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। और अभी ईरान न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसने कहा कि ये अपनी कैपिटल को बदलना चाह रहा है। अभी इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल अभी तेहरान है, और अब ये बदल करके क्या करना चाहता है, मकरान करना चाहता है। स्पेलिंग क्या हो जाएगी मकरान की, मकरान। ठीक है, तो ईरान इस कारण से न्यूज में है। तो वहां का एक डेजर्ट हमने स्टैटिक का उठा लिया, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ईरान आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दस्ते कबीर, दस्ते लुत ये डेजर्ट मिल जाएंगे। अच्छा, इससे एक पॉइंट और नोट करना, इस रेगिस्तान को कबीर नमक या ग्रेट साल्ट मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। और करंट अफेयर्स की क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, वैसे इसकी जो करेंसी है वो है ईरानी रियाल, लेकिन इसकी करेंसी कुछ समय पहले बदल दी गई थी। मैंने आपसे पूछा था उसका नाम क्या है, तो याद रखना उसका नाम तोमान है, लेकिन तोमान को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो अगर आपसे अभी ऑफिशियल करेंसी पूछेंगे तो वो यही है, ईरानी रियाल। लेकिन अगर एग्जाम में कभी पूछ लेना कि बदल के रखा क्या गया था, तो तोमान आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कुछ हटके है, क्योंकि MPSC एग्जाम में पूछा गया था
कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑप्शन। क्या है देखो, इट इज एन ओल्ड कैपिटल ऑफ तंजानिया। इनमें से आपको वो सेलेक्ट करना है जो कि तंजानिया की ओल्ड कैपिटल रही है, मेन सिटी ऑफ बिजनेस, मेन सेंटर ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वो एक नेचुरल पोर्ट भी रहा है। तो केवल आप इसका आंसर एक ही पॉइंट से पता लगा सकते हो अगर आपको तंजानिया की ओल्ड कैपिटल पता है तो। वैसे वर्तमान कैपिटल भी आपसे अगर पूछे तो आपको क्या पता है क्या, तो वर्तमान तो आप कह दोगे इसकी कैपिटल दोदुमा है, लेकिन इसकी पहले कैपिटल क्या हुआ करती थी, दार एस सलाम हुआ करती थी। फिर 1973 में बदल करके डोडोमा कर दी गई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। और ये प्रश्न मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी कैपिटल चेंज के बारे में ईरान ने चर्चा करी है, तो इसीलिए इस तरह पे कोई प्रश्न अगर आपके आ जाए एग्जाम में तो वो एग्जाम वाले प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। वैसे तो और भी 2-4 देश है जिन्होंने कैपिटल चेंज करी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले हम एग्जाम में जो पूछी गई इस तरह के प्रश्न वो आपको सारे करवा देता हूं। देखो उस तरह का एक और प्रश्न ये रहा कैपिटल चेंज वाला, विच कंट्री, किस कंट्री ने अभी हाल ही में नूर सुल्तान को अपनी कैपिटल बनाया। एक्चुअली में ये पुराना प्रश्न है जो कि बिहार एसआई पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा। पहले हम प्रश्न की बात कर लें तो कजाकिस्तान। पहले एक्चुअली में यहाँ पे कैपिटल अस्ताना हुआ करती थी, फिर बदल के नूर सुल्तान कर दी गई, और फिर बाद में हमने देखा वापस से बदल के अस्ताना कर दी गई। वर्तमान में इसकी कैपिटल अस्ताना है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ के कजाकिस्तान के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था नूर सुल्तान नजरबायेव। उनका कार्यकाल 1990 से 2019 तक रहा था, तो उन्हीं के नाम पे पहले इसकी कैपिटल का नाम रख दिया गया था, लेकिन फिर बाद में वापस से पुरानी कैपिटल का नाम रख दिया, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला भी इसी तरह का कैपिटल चेंज वाला प्रश्न लिया मैंने। पूछ रहे हैं, अब देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज, मैं आपको ओल्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, उसका एक फायदा ये भी है यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी पता लगेगी किस तरह की लैंग्वेज वहां पे आती है, ताकि आप क्वेश्चन को समझ सको। अब देखो ये पूछ रहा है कि अभी किस कंट्री ने अनाउंस कर दिया अपनी कैपिटल को वो चेंज करेगा, किस कारण से, क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। समुद्र का लेवल बढ़ने के कारण उनकी जो वर्तमान कैपिटल है वो डूब जाएगी, तो हम नई कैपिटल बनाएंगे। तो किस देश ने ऐसी घोषणा की है बताओ। उड़ीसा के पीएससी एग्जाम में पूछा गया ये। सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। वैसे वर्तमान में अगर बात करें इंडोनेशिया की कैपिटल क्या, आप सबको पता है, इसकी कैपिटल जकार्ता है, और नई कैपिटल क्या होगी तो वो नुसंतारा होगी। नुसंतारा किस द्वीप पर है ये भी याद रखना, वो बोर्नियो द्वीप पर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे प्यारे भारत से है कि हमने भी तो अपनी कैपिटल को चेंज करा है, उसे कैसे भूल सकते हैं। दिल्ली नई कैपिटल बनी थी कब, तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन में आपको क्या नजर आ रहा है, 1911, तो 1911 आंसर कर देंगे। एक्चुअली उस समय जो दिल्ली के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने इसको बदलने की घोषणा की थी दिल्ली दरबार में, कब, 12 दिसंबर 1911 को। उसके बाद 1912 से लेकर अभी तक हमारी जो कैपिटल है वो दिल्ली है। उससे पहले 1911 तक इसकी कैपिटल कलकत्ता हुआ करती थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1911। अच्छा देखो इसी तरह का एक और प्रश्न एग्जाम में आया था, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में ट्रांसफर करी गई, स्थानांतरित करी गई, तो ऑप्शन आपके सामने है, एक ही ऑप्शन है, 1911 आंसर हो जाएगा। अगले में पूछ रहे हैं, भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु संयंत्र ये कहां पर स्थित है, तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा कलपक्कम। स्वदेशी रूप से निर्मित है, पूरा का पूरा हमने ही डिजाइन किया है, इंडिजिनसली डेवलप्ड इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे। अच्छा ये कलपक्कम अगर पूछ ले है कहां पर, तो मैंने बताया था कुडनकुलम बोले या कलपक्कम बोले, ये दोनों आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। अब ये सेम प्रश्न देखो रिपीट हो गया आपका, ये वाला जो प्रश्न था एसएससी सीपीओ में पूछा गया था और ये एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया कि भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है, तो सही उत्तर फिर भी क्या हो जाएगा, कलपक्कम हो जाएगा, तमिलनाडु में है। अब अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया, ऑप्शन आपके सामने बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तारापुर। और ये तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि स्थापित हुआ था 1969 में, जो आपको कहां पर मिलेगा, ये महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना। और जो पीछे हमने देखा वो ऐसा हमारा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो हमने खुद ने बनाया है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी देखो इसी तरह का है, ये जो पीछे हमने देखा था बीपीएससी में पूछा गया, और ये पूछा गया पीजीसीएल डिप्लोमा है, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा कौन सा है, तो वही हो जाएगा, सेम प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर अगले में पूछ रहे हैं
इस पे ध्यान मत दो। ये पूछ रहा है कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक इसका आयोजन कब किया जाता है। अब ये प्रश्न मैं आपको क्यों करा रहा हूं, अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक हमने मनाया, हिंदी में बोलोगे तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, और मैंने कहा था इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो ये रहा वो प्रश्न आपके सामने, बताइए उत्तर क्या होगा। तो हर साल 11 से लेके 17 जनवरी को मनाया जाता है। तो अभी अगर 2025 में आप देखोगे तो एडिशन याद रख लो, कौन सा एडिशन हमने मनाया, 36 नंबर का एडिशन है, क्योंकि ये तो 2020 का है ना, तो उस समय का एडिशन लिखा हुआ है। तो अभी वाला हम याद रखेंगे एडिशन 36 नंबर का है। और थीम और ध्यान रख लेना, थीम क्या है इस बार की, बी अ रोड सेफ्टी हीरो। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो जिस तरह से सड़क की चर्चा हुई, करंट अफेयर्स में सड़क वाला प्रश्न आ गया, ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, तो सड़क से ही संबंधित एक योजना मैंने उठा ली है। मैंने कहा ना करंट अफेयर से लिंक्ड करके स्टैटिक में आपके लिए लेकर के आऊंगा वो जो एग्जाम में पूछे गए। तो उसी फॉर्मेट में मैंने ये सेशन डिजाइन किया है। तो देखो ये योजना आपके सामने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब इस योजना से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो मंत्रालय याद रख लेना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसको अटल बिहारी जी ने शुरू किया था, कब, सन 2000 में, जिसका मुख्य उद्देश्य है सभी गांवों को सड़क से जोड़ना या सड़क उपलब्ध करवाना। ठीक है, कब शुरू हुई थी, किसने शुरू की, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगला देखते हैं प्रश्न। और बीच वाले दिनों में हमारे जो जब मैं आपको वीकली करवा रहा था, कुछ दिनों तक पीवाईक्यू सीरीज नहीं आई थी, तो वहां से उस सेशन से उन करंट अफेयर्स के सेशन से बनने वाले अगर कोई पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं तो वो भी मैं धीरे धीरे इनमें ऐड कर दूंगा, ताकि बीच के जो 2-4 दिन का हमारा जो छूटा है वो भी इस तरह से कवर हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही ऐड कर दूंगा। ठीक है, मतलब आपका लॉस कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो अगर आपको इन सेशन का पूरा फायदा उठाना है और अगर आप इन सेशन का कंसेप्ट समझ चुके हो, तो सबसे पहले तो अपने आप को रेगुलर रखिएगा। कोई भी सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में फिर कोई भी प्रश्न आ सकता है। मान लो 10 क्लासें हैं, 10 क्लास में आपने 9 ले लिए, एक क्लास छोड़ दी और आपकी किस्मत खराब, एग्जाम में वहीं से प्रश्न उठ के आ गया जो आपने छोड़ी थी, कितना बुरा लगेगा। और एग्जाम में होता ही ऐसा ही है, जो हम पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता, जो हम छोड़ के जाते हैं वही आ जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। और अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर इन सेशन से आपको सपोर्ट मिलता है तो सपोर्ट के लिए आप इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। देखो सेशन अगर चलेगा, अगर इसे सपोर्ट मिलेगा, तो फिर मैं भी हमेशा कोशिश करूंगा कि सेशन में गैप ना आए। ये बात आप समझ सकते हैं। सेशन अगर चलता नहीं है, व्यूज नहीं रहते, तो फिर मैं भी इसको छोड़ देता हूं। हाँ चलो ठीक है, आज छोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अभी जैसे डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा क्लास आपकी कंटिन्यू करता हूं। कुछ बड़ी कुछ बात हो गई तब छोड़ देता हूं, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम मेरी कोशिश रहती है कि क्लास आपकी रेगुलर रहे। तो उस तरह से इस सीरीज को भी आप सपोर्ट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे व्यूज बढ़ेंगे तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी कि क्लास को कंटिन्यू करना है, चाहे कैसे भी हो। और लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न आपने कर भी दिया होगा। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं देखे तो, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ये कौन सा था, कहां पर स्थापित हुआ था। तो आपने उत्तर लगा दिया होगा, तुम्बा आंसर हो जाएगा। तुम्बा ये आपको मिलेगा केरल में, और इस स्टेशन का नाम था तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि स्थापित हुआ था 1963 में। और फिर बाद में इसका नाम बदल के विक्रम साराभाई जी के नाम पे कर दिया गया था। और यहां से हमने जो पहला हमारा स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया था उसका नाम RH-75 था। आप ही में से एक भाई ने, आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था, जब हमने डेली करंट अफेयर्स में ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था, तो उन्होंने कहा अभी 2024 में कोई पेपर उन्होंने बताया था, वहां पे ये सेम का सेम प्रश्न उनके एग्जाम में आया था, ये वाला। तो प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए राधे राधे।